हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया सर। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है, जो ऑन गोइंग है, जिनको हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक टेंस। कौन सा टॉपिक है? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल। क्या मतलब होता है? काल। इस टॉपिक को पिछले काफी दिनों से वो हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये टॉपिक है ना, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और इंग्लिश का बैकबोन है। इसलिए इस टॉपिक में समय लगे, इट डजंट मैटर, डरना नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो लगेगी क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए समय लगेगा। लेकिन हम इसके अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी भी हमारा जो टेंस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल के दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस है वो हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब जो हम प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसको काफी हद तक है वो हमने कवर अप कर दिया था। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं आज, और आई होप सो कि आज ये है वो अपना टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने इनकी काफी कंडीशंस के बारे में हमने पिछले सेशंस में हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया। आज हम नेक्स्ट इसकी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं, और इनका कहाँ का यूज होता है तो हम उनके बारे में बात करें। भविष्य के जितने भी हमने कंडीशंस किए थे उसको, जैसे आई थिंक 2 कंडीशन हमने कर ली थी, आज हम तीसरी कंडीशन के बारे में या यूं कहते कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा है? 3। ये है क्या? अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि फ्यूचर है ना, फ्यूचर प्लान एक्शन। किसके बारे में बात करें? फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी भविष्य के अंतर्गत योजनाबद्ध जो कोई भी काम किए जाएंगे, एक्शन है, उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सर एग्जांपल के माध्यम से समझाइए, तो हम इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या बोला? मैंने कहा कि द प्रेसिडेंट, क्या बोला मैंने? द प्रेसिडेंट, क्या बोला मैंने? द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, क्या बोला मैंने? द प्रेसिडेंट लिव्स फॉर अमेरिका, क्या बोला मैंने? अमेरिका नेक्स्ट वीक, क्या बोला मैंने? नेक्स्ट वीक मीन्स हुआ, इसका हिंदी अगर अर्थ आप करना चाहे तो इसका मतलब जो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति है वो अगले वीक है वो कहाँ जा रहे हैं? प्रस्थान करेंगे। किसके लिए? अमेरिका के लिए। इस तरीके से आपको ऐसा फील होगा कि हम फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर वाकई हिंदी में फ्यूचर टाइप आपको लग रहा है, बट ध्यान रखना इनको इंग्लिश के अंदर जब हमें लिखना होता है तो हम इसको लिखते हैं प्रेजेंट है वो सिंपल टेंस के अंदर। सेकेंड, हम सेंटेंस के बारे में बात करें तो मैं यूं कह सकता हूँ, क्या बोलूंगा? द होम मिनिस्टर, क्या बोला मैंने? द होम मिनिस्टर कम्स, क्या बोला मैंने? कम्स इन जयपुर, क्या बोला मैंने? कम्स इन जयपुर टुमारो, क्या बोला मैंने? कम्स इन जयपुर टुमारो, क्या बोला मैंने? टुमारो। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ लिखा हुआ है कि होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, वो कल जयपुर आएंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो मैंने बताया कि जो भविष्य के, किसके? फ्यूचर के जो योजनाबद्ध एक्शन है वो किस में आते हैं? इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, मैं यूं कह रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आप और समझाएंगे। मैं ये कह दूंगा मिस्टर भाटिया, क्या लिखा मैंने? मिस्टर भाटिया रिटायर्स, क्या बोला मैंने? रिटायर्स ऑन, मैंने बोला, क्या बोला? अभी बोल देता हूँ मैं, 25 ऑफ जून, क्या बोला मैंने? मिस्टर भाटिया है वो 25 तारीख को वो क्या हो रहे? रिटायर हो रहे या होंगे, ठीक है। तो ये भविष्य का फिक्स है, 25 तारीख है वो क्या है? फिक्स है। 25 जून है ना, वो एकदम फिक्स है, प्लान्ड एक्शन है, पहले से पता है भाई 25 तारीख को वो क्या होंगे? रिटायर होंगे। तो इस संदर्भ में मैंने इस सेंटेंस के अंदर भी किसका यूज किया? आपने बोलेंगे सर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया।
तो क्या बताया मैंने कि फ्यूचर की जो प्लान्ड एक्शन है वहां पर भी हम यूज किसका करता है, यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर 4, अगली हम बात करें इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम पाएंगे क्या, हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि शेड्यूल एक्शन कैसा एक्शन है, शेड्यूल कैसा एक्शन, शेड्यूल यानी कि सारणीबद्ध या एकदम पहले से रोजाना जो डेली होता है वो शेड्यूल्ड एक्शन अगर आपको शो करना है तो उसके संदर्भ में भी आप इसका यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, मैं जैसे सपोज करने की बात करूं, आप एक बात मानी या एक एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिए। किसी पर्टिकुलर है, जैसे भाई आ गया आपका मार्केट में आपका घर है, या यूं सपोज करो तो आपकी वहां पर दुकान है और आपकी दुकान सपोज करो कोई फैंसी की दुकान है और कोई किराने की दुकान है, उसके संदर्भ में वो पूछ रहा है, या यूं कि आप किराना वाले हो और फैंसी दुकान के बारे में पूछ रहा है भाई पर्टिकुलर ये जो दुकान है वो कब खुलेगी, तो आप उसको क्या बताते, इस तरह की जो कंडीशन बताते, तो जो शेड्यूल है भाई वो कब खुलेगी, तो उसकी जो दुकान का खुलने का जो शेड्यूल है वो एकदम क्या है, फिक्स है एक बात। तो इस तरीके का जो एकदम फिक्स का सेट समय सारणी होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि एग्जांपल मैं लेकर समझाने का प्रयास करूं तो मैं बोलूंगा दिस शॉप, क्या बोलूंगा मैं, दिस शॉप ओपन्स, क्या बोला मैंने, दिस शॉप ओपन्स, क्या बोला, दिस शॉप ओपन्स एट, मैंने बता दिया 7 AM, क्या बताया 7 AM। मैंने उसको बोला कि भाई ये जो दुकान है वो 9 बजे खुलेगी, कितने बजे खुलती है, रोजाना खुलती है, कितने बजे खुलती है, 9 बजे खुलती है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात है वो आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हों, बात समझ आ रही है। अब मैं मेरा शेड्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूं करूं कि आई गो टू बेड, क्या बोला मैंने, आई गो टू बेड, क्या बोला मैंने, एट 7:30 PM। मैं रात को 11:30 11:30 बजे वो सोने जाता हूँ या मैं सोता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्शन है कैसा है, आप बोलेंगे सर शेड्यूल्ड एक्शन है। शेड्यूल्ड एक्शन का मतलब जिसकी समय सारणी है वो फिक्स है, समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। समय सारणी जिसकी फिक्स है वो भी किसमें जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्लान्ड एक्शन है वो भी किसमें जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं सर, हम इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको, यही बोलूंगा कि आप एक कंडीशन है, एक कंडीशन को आप व्यवस्थित तरीके से समझेंगे तो आपको है वो कभी भी समस्या आने वाली नहीं है। अगर आप यूं समझ रहे हैं कि भाई इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्यों लगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो तमाम वेरायटी को है वो मैं आपके सामने लिखने का वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट अगला है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें। आप एक चीज को राइट डाउन कीजिए, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से मैं आपको इतना स्पष्ट कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बाहर आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है। हम अगर हम कोई परमानेंट एक्शन के बारे में बात करना चाहें, इसके बारे में परमानेंट एक्शन के बारे में बात करना चाहें तो वो भी परमानेंट एक्शन आपको दर्शाने की जरूरत पड़े तो वो भी किसमें जाता है, आपका इसके अंतर्गत आता है प्रेजेंट सिंपल। सर एग्जांपल दीजिए तो देखते हैं, अभी समझने का प्रयास करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो हम है ना, हम कानों से सुनते हैं, हम यूं बोलेंगे वी हियर विद एयर। मैंने कहा कि हम कानों से सुनते हैं, तो क्या ये परमानेंट एक्शन नहीं है? हमेशा हम कानों से सुनते हैं या फिर पहले ही सुनते थे? आप बोलेंगे सर हमेशा सुनते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब है ये एक्शन कैसा है, ये एक्शन कैसा है, परमानेंट एक्शन है। तो ये परमानेंट एक्शन होने की वजह से ये किसके रिगार्डिंग हम बात करें, ये बात होगी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करना सही तो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट, और अगला हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कौन सा, 6 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो इसके अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर देर का है अपना पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर हम बात करें कि जो न्यूज पेपर है, क्या है न्यूज पेपर, क्या दे रखा है न्यूज पेपर की हेडलाइंस है, क्या है हेडलाइंस, क्या है
हेडलाइंस है, या फिर यूं कि तो कमेंट्रीज है। क्या है? कमेंट्रीज, चाहे स्पोर्ट की हो, चाहे कोई भी हो, लाइव हो, रेडियो पर हो, टीवी पर हो, कमेंट्रीज क्या है? कमेंट्रीज हो। ठीक है, कहीं पर भी कमेंट्रीज हो तो वो तमाम किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनका यूज होगा। आई होप कि आप इतनी बातें वो व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं। सर बिल्कुल, जैसे कि न्यूज़पेपर के अंतर्गत आती हैं कि भाई पर्टिकुलर है, जैसे भाई हमारे मोदी ने या फिर मोदी जी कहीं भी जो प्रधानमंत्री भारत के पीएम हैं वो डील उन लोग करते हैं, तो फिर जो पर्टिकुलर किसी भी देश के साथ में डील करो या कुछ भी करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन आती है वो हमेशा किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पीएम है वो पीएम साइंस डी, पीएम साइंस डी। तो ये मैंने जो हेडलाइन है उसको इस तरीके से लिखा। सेकंड मैं यूं कह रहा हूं, मैंने लिखा आपके सामने, क्या बोला? मैंने कहा कोहली स्ट्राइक्स। क्या बोला मैंने? कोहली स्ट्राइक्स द बॉल। कोहली स्ट्राइक्स द बॉल। कोहली बॉल को लगाता है या बॉल मारता है, इस तरीके से बात भले कल की हुई लेकिन हेडलाइन है न्यूज़पेपर के, इसलिए ये इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित होती है। ठीक है, अगला मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यूं कह रहा हूँ ये हेडलाइन के संदर्भ में हो या फिर कमेंट्री कर रहे हो उसमें हो, लेकिन ये जो बात होती है वो किसमें लिखी जाती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। मैं कह रहा हूँ द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स। क्या लिखा? एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स, यानी वो इस्तीफा देते हैं। इस तरीके ये बात मुझे दर्शानी है तो मैं किसमें लिखूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को भी व्यवस्थित तरीके से समझ चुके कि किस कंडीशन में वो इनका यूज होता है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी जो यात्रा है इनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस काफी बड़ा टेंस है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं और इसी वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो हमने न्यूज़पेपर हेडलाइन के बारे में भी डिस्कस किया, हमने कमेंट्रीज के बारे में भी डिस्कस किया, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हमने एक्शंस के बारे में बात की कि कौन सी कंडीशन में वो कैसे यूज होता है। तो आप इतनी बात है वो व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सामने तो कब इनका यूज होता है, अगर कॉन्सेप्ट मैंने आई थिंक 5-6 है, जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि है वो, अगर आपका दे रखा है क्या? प्रोवर्ब्स। क्या दे रखा है? प्रोवर्ब्स दे रखा है, या यूं कि तो आपका कोटेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? कोटेशंस हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, या फिर कहावतें हो गई, सेइंग्स हो गई। ठीक है, तो इन तमाम कंडीशंस के अंतर्गत है वो आप यूज किसका करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूं कह रहा हूं, मैं आपके सामने यूं लिख रहा हूं कि एग्जांपल लिख रहा हूं टाइम। क्या बोला मैंने? एग्जांपल लिखा और मैं कह रहा हूं कि टाइम एंड टाइड। क्या बोला मैंने? टाइम एंड टाइड वेट। क्या बोला मैंने? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपने कभी सुना है तो समय और समुद्र की लहरें हैं। टाइड का मतलब होता है जो ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र की जो लहरें है तूफान कराती है, उनकी बात करो कि समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। तो इसी को मैंने अगर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये एक तरह का क्या हो गया? ये एक तरह का कोटेशन हो गया, एक तरह की बात हो गई जो रिपीटेडली है, वो रिपीटेड हो रही है, जनरेशन से आगे बढ़ रही है, तो जिसके अंदर कोई भी करेक्शन करना संभव नहीं है। आप खुद बेसिक सोच सकते हैं या फिर यूं डेली लाइफ में सोच सकते हैं कि इसमें क्या करेक्शन पॉसिबल है। आप बोलेंगे नहीं, क्या नहीं करती थी? क्या समय और समुद्र की लहरें पहले इंतजार नहीं करती थी? ये यूनिवर्सल है, पहले अब और तीनों काल त्रिकाल सत्य हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाता है। ठीक है, सेकंड में बात करूं, किसी ने कोटेशन बोल दिया, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल बोला सुभाष चंद्र बोस ने बोला। क्या बोला? सुभाष चंद्र बोस ने बोला। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला। क्या बोला? सुभाष चंद्र बोस ने, एस.सी. बोस ने बोला। क्या बोला? उन्होंने, वो कहते हैं, हालांकि उन्होंने उस समय कहा था लेकिन चीज को समझना, उनका कोटेशन है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस से दिल्ली चलो। क्या बोला उन्होंने? दिल्ली चलो।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो उन्होंने जो बात की है वो उस समय की थी, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर यहाँ पर एक वर्ब है वो शो हो रही है। आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह की बात है वो भी किसमें जाएगी? वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात बताना चाहूँ मैं ये दे दूंगा, ये बोल सकता हूँ यहाँ पर जो प्राप्ति होती है मैन इज मोर्टल। क्या बोला? मैन इज मोर्टल। क्या बोला? मैन मनुष्य है, मनुष्य क्या है? नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। ये भी एक बात है, ये भी कोटेशन है, ये भी पहले की गई कोई उक्ति है जो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो इसका यूज भी मैं कहाँ करने वाला हूँ? इसका यूज भी मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगला मैं और आपको समझाना चाहूँगा, गीता के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? गीता। तो चूंकि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है तो हमें इसके पहले आर्टिकल द का यूज करना है। द गीता। क्या बोला मैंने? द गीता। गीता हमें बताती है, क्या बताती है? सेज। क्या बताती है? गीता बताती है कि ये बताती है कि द सोल। क्या बोला? द सोल इज इमॉर्टल। क्या बोला? द सोल इज इमॉर्टल। मतलब क्या हुआ कि जो आत्मा होती है ना, आत्मा, मनुष्य तो नश्वर ही है लेकिन जो आत्मा होती है वो अजर अमर होती है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली है वो कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। तो मैंने तमाम है जो अंडरलाइन किए ये वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल को है वो शो कर रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल का यूज है वो किन कंडीशन में किया जा सकता है या किया जाता है। तो आइडियम्स, फ्रेजेस है या फिर सेइंग्स है या जितने भी पहले मैंने कंडीशन बताई, इन तमाम कंडीशन के अंतर्गत है वो प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं। सर हम इतनी बात समझ चुके हैं, आप अगली कंडीशन के बारे में बताइए। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट 6, 7 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। आप मैंने जो लिखा है उसको आप देख लेना, नंबरिंग है आई थिंक 8 के आसपास है। इट डजेंट मैटर, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अगला 8 में कॉन्सेप्ट अगर बताना चाहूँ तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल। कैसा सेंटेंस? कंडीशनल अगर सेंटेंस बताना है, फ्यूचर टाइम को शो करने वाले जो कंडीशनल कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेस, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके अंतर्गत, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत भी ये करें जो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन के तौर पर हम बात करें होते हैं। तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँ। मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? मैंने बोला इफ he comes here I will help him। क्या बोला मैंने? अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इफ से ये है वो लिंक करते हुए और यहाँ पर इस कॉमा को प्रदर्शित करते हुए ये बताया जा रहा है यदि वो यहाँ आता है। किसी व्यक्ति ने बोला क्या यार तुम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते, तो आपने किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि अगर मैं कर सकता, मैं कर देता, मैं कर दूंगा। इतना भी बता रहा हूँ कि अगर वो यहाँ आएगा तो करूँ, नहीं तो कैसे करूँ। तो इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये कंडीशन है, इसलिए आप समझ पाने में एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे और मैं कह रहा हूँ माई मदर will call me, my mother will call me when I play। क्या मतलब है? मेरी माँ मुझे बुलाएगी, मुझे पता है कि मुझे मेरी माँ बुलाएगी कब? जब मैं खेलूंगा। तो मैं जब खेलूंगा, ये किस में आया? या जब मैं खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर भी जो आप ये यहाँ से एक चीज समझ पा रहे हैं कि जिसके साथ में ये जो अपना कंजंक्शन लगा हुआ होता है या फिर कंडीशनल जो वर्ड दे रखा होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यहाँ पर ये पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, इट डजंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं करता है कहाँ आ रहा है। यहाँ पर ये पहला आया और यहाँ बाद में आया, यहाँ बाद में आया और यहाँ पहला आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा हो गया? ये हो गया
फ्यूचर कौन सा हो गया, फ्यूचर है वो अपना इंडेफिनिट टेंस, इधर भी ये वापस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप एक चीज समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि जब इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस दिया होता है तो फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है, एक बात। सेकंड बात हम बात करें तो वो बाद में हम बात समझ जाते हैं कि इसके अंतर्गत जो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जो हम कंजक्शन यूज करते हैं या फिर यूं कि तो कंडीशनल जो वर्ड यूज करते हैं, जो जिसके साथ में आएगा सेंटेंस, जिस क्लाउज के साथ में आएगा वो क्लाउज है वो ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ का यूज हुआ, किसका, इफ के साथ में आने वाला ये पूरा का पूरा क्लाउज, ये पूरा का पूरा क्लाउज है वो किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ क्या यूज हुआ, आप बोलेंगे सर व्हेन यूज हुआ है, तो इस व्हेन के साथ में आने वाला, इस व्हेन के साथ में आने वाला ये पूरा का पूरा क्लाउज है, इतना भी हो छोटा बोले कितना भी, इट डजंट मैटर, ये किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का भावार्थ ये है कि आप समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कितना वास्ट टेंस था। हालांकि आप है वो जब पढ़ेंगे, आप अलग अलग बुक्स के अंतर्गत से पढ़ते हैं, मेरा यहाँ पर कहीं बुक्स, कहीं ग्रंथ और कहीं किताबों का एक पूरा का पूरा एक तरह से आप यूं कह सकते हैं निचोड़, एक पूरा सार है। तो इस संदर्भ में मैंने आपके सामने ये परोसने का प्रयास किया और यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि एक भी कंडीशन है वो आपके पीछे रहने की बिल्कुल कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि मेरा प्रयास रहा है कि आपको एक एक चीज व्यवस्थित तरीके से मैं प्रदान करूं। और मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि आप व्यवस्थित तरीके से इनको एक बढ़िया नोटबुक में लिखेंगे और आप पढ़ेंगे। आप 10वीं की तैयारी करें, 10वीं कक्षा के स्टूडेंट है, 9वीं कक्षा के 10वीं, इससे छोटे तो क्या क्या हो सकता है उनको समझ में नहीं है, क्योंकि जैसे बताया इंग्लिश बैकग्राउंड वाले वो तो कवर कर सकते हैं, अगर मेरी भाषा हिंदी उनको समझ में आ रही तो वहां पर भी कंडीशन है। लेकिन जनरली मैं जो यहाँ पर स्पेशली जो मेरा मोटिव है, मैंने बताया था बेस से टॉप तक यानी 0 लेवल से हाई लेवल तक काम प्रयास करते हैं, बेसिक टू एडवांस। समझ पा रहे हैं, अपना जो थंबनेल है उन पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेसिक टू एडवांस लेवल। अंग्रेजी एक अलग अंदाज में, अब अंग्रेजी पढ़ना हुआ और भी आसान, बात समझ में, तो आसान होगा क्यों, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं बेसिकली आपको बता दूं, ये एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि आप राजस्थान के अंतर्गत या किसी भी स्टेट लेवल की आप तैयारी करें, वहां पर तो बेशक है वो एज इट इज, यूं कह रहा हूं कि बिल्कुल इजी, इतना आता ही नहीं इंग्लिश, क्वेश्चन एक भी गलत हो जाए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। एक बात सेंट्रल लेवल पर है, वहां क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी आता है, और पहली चीज, और दूसरी चीज है वहां क्वेश्चन है वो वहां पर थोड़ा सा उसके अंदर ऐसी वॉकेब डालते हैं कि बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसके लिए भी है, बट मैं यूं नहीं कह रहा वो है नहीं, उसके लिए भी है, कॉमन है। प्रेजेंट सिंपल चाहे सेंट्रल हो या कुछ भी हो, सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है वो मैंने बताया यूनिवर्सल है, सब जगह सार्वभौमिक है, तो कोई डरने की बात ही नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैं आज है वो एकदम कंप्लीट तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत जितनी भी कंडीशन बनने की संभावना होगी या होती थी, पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। कल से हम स्टार्ट करने वाले प्रेजेंट है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ध्यान दें कल आई थिंक संडे है, तो संडे को क्लासेज है वो हम लेते नहीं है, संडे को रहता है ऑफ। अब सवाल उठता है सर ऑफ क्यों रहता है, इसका कारण ये है कि संडे है ना, संडे के दिन वो विद्यार्थी, सीरियस विद्यार्थी जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, वो अपने व्यवस्थित तरीके से, अगर कोई क्लास मिस हुई है तो उनके नोट व्यवस्थित तरीके से बना देंगे, और जो 6 दिनों के अंदर पढ़ा है उनका व्यवस्थित तरीके से रिवीजन कर लेंगे। इसलिए मैंने स्पेशल संडे, आज नहीं, मैं कहीं पर भी मैं संडे की क्लास नहीं लेता हूँ। मेरे साइड ऑफलाइन क्लासेज है, कहीं भी स्टूडेंट्स आप कन्वे कर सकते हैं, संडे को मैं क्लास नहीं लेता हूँ। रीजन यही है कि संडे को जो क्लासें लेने का जो मोटिव नहीं लेने का जो कारण है वो ये है कि विद्यार्थी है वो 6 दिन के अंतर्गत क्या पढ़ा है उनका व्यवस्थित रिवीजन कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लासेस, ये सेशंस, अपना ये चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा, लगा होगा, आगे लगेगा भी। तो इस क्रम में आप मुझे मोटिवेट करने के संदर्भ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।